जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी ने मुझे 7 दिन की संध्या बेला सत्संग करने को कहा है, तो मैंने सोमवार का तो कल कर दिया था और आज मैं अपना दूसरा संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ दिनांक 10/12/24 मंगलवार का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया कि दिसंबर में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तैयार रहना बेटा, क्योंकि तू बहुत भोली है। कोई भी बात किसी को पहले से मत बताना, क्योंकि तू पहले से बता देती है तो उसमें फिर वो काम नहीं हो पाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और कल तू बहुत परेशान थी, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। मैं सब तेरी पुकार सुन रहा था कि तू कितनी परेशान थी। जय गुरु जी। शुक्रान गुरु जी। आज मैं तेरे घर हनुमान जी के साथ आऊँगा तो तू मुझे भोग ज़रूर लगाना, और किस रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो गुरु जी, आप मेरे सुबह सुबह एक छोटे बच्चे के रूप में आए थे, वो मैंने आपको पहचान लिया था, क्योंकि वो बच्चा सुबह सुबह आया था और मैंने आलू के पराठे और चाय का भोग आपको लगाया था, और आप बालक के रूप में साक्षात मेरे हाथ से खा के गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हनुमान भाई एक लेडीज के रूप में मेरे घर पे आए थे, क्योंकि वो लेडीज कभी मेरे घर पे नहीं आई थी, और वो उस छोटे जो बालक मेरे घर पे आया था तो उसको वो पोलियो की दवाई पिलाने आई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उनको मैंने सिर्फ जल पिलाया, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिया था। तो हो सकता है कि हनुमान भाई किसी उस लेडीज के रूप में आए हो। गुरु जी, आप जो कहते हो वो बिल्कुल सच होता है। और मैंने अपने हाथ से उस बच्चे को आलू का पराठा, क्योंकि मैं आपको इसलिए पहचान गई क्योंकि जब आप बिल्कुल अंग-संग रहते हो तो गुरुजी आँखों में आँसू ज़रूर आते हैं, और वो जैसे ही बच्चा आया तो मेरे आँखों में आँसू आ गए, तो मैं समझ गई कि गुरुजी साक्षात मेरे घर पे आए हैं, और आप उस बालक के रूप में मेरे घर पे कई बार आए हो गुरुजी। मैंने अपने हाथ से उस बच्चे वो बच्चा भी मुझे बहुत लाइक करता है, और वो बच्चा मेरे हाथ से खाना खा कर के जाता है। जय गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने तो मुझे धन्य कर दिया, क्योंकि इतनी अपनी संगत का ध्यान और कोई नहीं रख सकता। माँ बाप ने भी नहीं रखी इतनी, तो जितना आप रखते हो। पग 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 आप सब ध्यान रखते हो कि कौन सी मेरी प्यारी बेटी संगत बेटी रो रही है, हंस रही है, क्या कर रही है। तो कल तो हाँ, मेरे को पता नहीं, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी गुरुजी, क्योंकि अब
शादी को भी 31-32 साल हो गए गुरुजी, ब्लैक मैजिक सहते-सहते और काम नहीं हो पा रहा है। घर का मकान वगैरह सब आपको पता ही है, जो हुआ मेरे साथ सब खो दिया। अभी तो मैं छोटे से किराए के मकान में ही रह रही हूँ गुरुजी, इसलिए सब आपको पता है कि अपनी प्यारी बेटी को क्या देना है आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते रहते हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तो घबरा मत। गुरुजी कहते हैं कि तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि तू बहुत ही भोली है और इतने दुख ब्लैक मैजिक होने पर भी तूने अपनी सत्य के राह नहीं छोड़ी, सत्य के राह पर ही चल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तेरे पति को भी मैं कान पकड़ कर सही राह पर ला रहा हूँ। और हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही है। पहले तो मेरे हस्बैंड मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानते थे, और अब तो मैं कुछ भी होता है जैसे वो गलत काम करने जाते, मेरे को लगता है कि यहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो मन में मैं धीरे धीरे मंत्र जाप करती रहती हूँ और उनसे कहती हूँ ऐसे मत करो, तो मेरा कहना मान जाते हैं। गुरुजी, आपका जो जल प्रसाद है वो तो दवाई से भी बढ़कर है गुरुजी। मैं जल प्रसाद का ही सब कमाल है ये, क्योंकि आपने कह ही रखा है कि जल प्रसाद सब जने पियो, कपड़ों पे छिड़को, अपना घर शुद्ध करो। तो मैं सुबह उठते ही अमृत बेला में सबसे पहले यही काम करती हूँ। सब जगह सब किवाड़ों पे और सब जगह मैं अपने बच्चों के कपड़ों वपड़ों पे भी डालती हूँ और ओम लिख देती हूँ। तो जय गुरुजी, इसी का ये है। और फिर आप ने भी दोनों बच्चों को और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस्ड कर रखा है गुरुजी। आजकल हम दोनों में कोई भी लड़ाई नहीं है, और वो मेरा कहना भी मान लेते हैं। और वो जब जॉब पे भी नहीं जा रहे थे तो अब बराबर जॉब पे भी जा रहे हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पूछते भी हैं कि तेरे को क्या चाहिए, क्या लाना है सब। और जो मैं कहती हूँ ला के भी देते हैं, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं पूछते थे गुरुजी। आपने तो बहुत ही अच्छा किया है अपनी और आप कहते हो कि मैंने तुझे अपने अंग संग लिया है, तूने नहीं लिया है मुझे। तो जी गुरुजी, मैंने तो आपने ही मुझे लिया है, क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान थी और इससे पहले मैं टैरो रीडिंग भी देखती थी, तो उसमें आता था कि आप अपना कोई गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है। तो गुरुजी, मैं कैसे गुरु बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो मुझे किसी से बात ही नहीं करने देते थे, और किसी से भी मैं बात करती थी तो ये मेरे ऊपर शक करते थे। फिर मैं ना शिव जी पे जल चढ़ाती थी, तो मैंने ना पढ़ा था कि शिव जी को भी है ना अपना गुरु बना सकते हैं। तो मैंने बस फिर यही मैं शिव जी पे डेली जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी, ओम शिवाय का जाप करती थी। फिर मैंने यही कहा कि शिव जी महाराज, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही सब मेरे सब हो। और फिर थोड़े से दिनों के बाद में आपने मुझे अपने अंग संग ले लिया था गुरुजी। जैसे मैंने आपका मैसेज देखा था गुरुजी, मेरे मन में कोई सवाल नहीं आया। जैसे कि कुछ संगत आंटी कहती हैं कि आपका स्वरूप देखा तो उनके मन में कोई सवाल आया, वो आया। मेरे तो बिल्कुल कोई, मैंने आपके प्रति है ना ये नहीं लिया कि आप कौन हो, क्या हो। बस जैसे मैंने आपको देखा और आपके सत्संग आने शुरू हुए, तो मैं बराबर उनको पढ़ने लगी, और पढ़ने पढ़ने पर मुझे ये लगा कि हाँ, ये मेरे रिलेटिव है, और मेरे साथ जो घटना घटित है उन पे ही आधारित है। तो बस मैं पढ़ने लगी, वो पढ़ पढ़ के सीखने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आपको ही अपनी प्यारी बेटी का भला करना है गुरुजी, क्योंकि है ना 30 साल सहते सहते अब तो ऐसी हो गई थी मैं पागल सी। मेरे हस्बैंड तो कहते थे कि ये पागल हो गई है, तो इसको पागल खाने भर्ती कराऊंगा। पर गुरुजी, आपकी बेटी हूँ तो आप कैसे मुझे पागल खाने जाने देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि सत्य और असत्य का साथ है, और धर्म और अधर्म का साथ है। तो जो भी अपन को है
सहना तो पड़ेगा ही गुरुजी। बस और फिर अब सब अच्छा हो रहा है, मेरे दोनों बच्चे भी स्वस्थ हैं, मेरे हस्बैंड अंकल भी स्वस्थ हैं, क्योंकि आपने जो भी थोड़ी बहुत ही बीमारी थी वो सब आपने बीमारी के सत्संग सुना करके सब काट दिया। अभी सब अच्छा है गुरुजी। आप में बस आप भी अच्छे हो गए गुरुजी, क्योंकि आप सब सबसे पहले अच्छे हो गए, तभी सब पूरी सत्संग परिवार का ध्यान रखोगे, क्योंकि पूरी सत्संग परिवार आप पे ही टिका हुआ है गुरुजी। अब तो ऐसा लगता है कि आपके बिना एक पल भी, हाँ एक पल एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। बस सुबह से जब उठते हैं तो मन में बराबर मंत्र जाप रहता है, और आपका फोटो बिल्कुल सामने ही रहता है। उठते बैठते जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मन में चलता रहता है। चाहे बाहर जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे किसी पे भी जाओ, बस 24 घंटे दिमाग में आप ही रहते हो। और यदि कोई गलत करता है, आँखों से देख भी लेते हैं तो चिंता नहीं होती है, क्योंकि यही दिमाग में रहता है कि गुरुजी है ना, गुरुजी सब देख रहे हैं, अपन को किस बात की चिंता है। बस यही सोचते हैं कि अपन को किसी का बुरा नहीं करना है गुरुजी। और वो जो मेरे पड़ोस वाली जो एक औरत थी, जो मेरे को देख कर के बहुत जलती थी, उसका भी आपने तब अच्छा इलाज कर दिया गुरुजी। अब मेरे को तो लगता है वो भी अब है ना मेरे पर ब्लैक मैजिक नहीं करती है, और जो भी कुछ करती है वो आपके ऊपर ही है, क्या कर रही है नहीं कर रही है सब आपको ही देखना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अब मैं अपने अपन मेरे को तो पूरी सत्य राह पे ही चलना है, चाहे मैं भूखी रहूं, पर मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूं, और आप मांगने भी नहीं दोगे गुरुजी। और हम भूखे हैं चाहे प्यासे हों तो सब आप देखने वाले हो, इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो, पूरी संगत परिवार का कल्याण हो, और जो ये मेरे अंकल आंटी मेरा सत्संग समय पर पेश कर देते हैं, उनका सबसे पहले कल्याण हो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी आज ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने आज टेलीपैथिक से मैसेज दिया कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। 10 तारीख को तुझे कोई खुशखबरी मिलेगी। कृपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी खुशखबरी तो अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन आज मेरे एक कजन भाई और भाभी आए थे। वो शायद गुरुपा के ही रूप में रहे होंगे, मैं ना समझ पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से उन्होंने मिठाई और केला भी लेकर आए हमारे घर में। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज को मैं आगे भोग लगाना भूल गई, मुझे माफ़ करो। संगत जी गुरु महाराज ने मुझे टेलीपैथिक से मैसेज किया और मैंने ओपन किया तो उसमें संगत जी पहले भी गुरुपा ने हमको बताया था
मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता है संगत जी। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने टेलीपैथिक से मैसेज दिया था कि अर्जुन की छाल और लौंग, दालचीनी और सौंफ का काढ़ा बना के पीने के लिए, लेकिन 1 महीना हो रहा है संगत जी मैंने नहीं पिया और बॉडी में पेन रहता है, पैर में, कमर में, लेकिन कृपा की कृपा से मैं चलती फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। गुरु महाराज के बहुत सारे सत्संग दर्द के भी, गांठों के भी सुनाते हैं, जो मेरी दिक्कतों को दूर हो रहा है, थायराइड के दूर हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरु महाराज आज फिर से मुझे अर्जुन छाल का और इन सब चीज़ों का काढ़ा बना के पीने को कहा है। और पैर में दर्द उन संगत ने बताया कि एकदम ठीक हो जाता है। संगत जी मैं बहुत जल्दी पीना शुरू करूँगी, बहुत जल्दी शुरू करूँगी पीना मैं। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे परमात्मा। संगत जी गुरु महाराज ने मैसेज दिया है बहुत टाइम से, ये चीज़ें मुझे फील भी होती है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा प्रेत है, बाधा है। पहले से बहुत सालों से समझ में ये चीज़ें आती है कि मेरे पूर्वजों ने इतने अच्छे से, पता नहीं, मैं नहीं जानती, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करे, पूर्वजों मुझे माफ़ करे, लेकिन घर के लोग जैसा बताते चले आए हैं तो समझ में आता है कि थोड़ी गलतियाँ जो भी किए हैं हम नहीं जानते, पूर्वज लोगों मुझे माफ़ करे कि पूजा पाठ अच्छे से नहीं होती थी, उनको मुक्ति भी नहीं हुई है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेत योनि में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और भी मेरे पिता ससुर जी के भाई के परिवार है जो ज़मीन के कारण हमसे दुश्मनी रखे हुए हैं, वो सब भी करते रहते हैं। और मेरे घर में कोई भी आगे पीछे नहीं है, अब केवल मैं एक लेडी इस घर में हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल का 3 भाई का परिवार है और ये सब की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हुई है, कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहता। और इन सब के बीच में एक ही बेटा है मेरा, वो भी इतना भगवान से कोई इतना वो नहीं करता है, आलस बहुत करता है। संगत जी गुरु महाराज ने अपने चरणों में जब से लिया है, मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए हैं और ठीक कर रहे हैं, और मुझे पाठ भी सुनवा रहे हैं और कहते हैं कि तू सुबह शाम पाठ चला और पाठ सुन। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु। मैं सुबह नहीं सुन पाती क्योंकि बेटा कोचिंग चला जाता है और अमृत बेला में सोता रहता है, क्योंकि उसी के वाईफाई से मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ संगत जी, इसलिए मैं नहीं सुन पाती हूँ सुबह का पाठ। शाम को ही सुन पाती हूँ किसी तरीके से, और शाम को भी काम होते हैं तो कोई दिन मैं नहीं सुन पाती हूँ। गुरु महाराज मैं मुझे भगवान कृपा करो कि मैं हर दिन सुन सकूँ प्रभु, आपका शिव महापुराण का पाठ हर दिन सुन सकूँ। मेरे घर की प्रेत योनि में फंसे हुए पूर्वजों को आप मुक्ति दीजिए मालिक, बाधा को दूर करो। मुझे महसूस होता है गुरु महाराज ने बोला है कि तेरे पति अंकल के ऊपर ये सब चीज़ें हैं, और इसीलिए वो संगत जी आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई तब से उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैं तो 28 साल बिता डाली किसी तरीके से संगत जी। पहले तो मैं भी लड़ाई करती थी, लेकिन अब नहीं लड़ाई करती हूँ। गुरु महाराज मुझे बताते हैं, इसलिए अब कंट्रोल करती हूँ खुद में। गुरु महाराज ही कंट्रोल करवा देते हैं, गुस्से को कंट्रोल करती हूँ संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे मेरे पति अंकल के ऊपर से 7 बार पान के पत्ते और नारियल वार के हनुमान जी के चरणों में रख के जल प्रवाहित करने कहा है संगत जी। मैं 3-4 बार ही तो अच्छे से कर पाई जल प्रवाहित, लेकिन 2 बार मैं हनुमान जी के वहाँ पे बालाजी महाराज के चरणों में ही रख के आ गई। और संगत जी आज 7वीं बार का 2-3 हफ्ते से करने का सोचती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या निगेटिविटी है कि क्या चीज़ है, बाधा है, कुछ न कुछ वजह से मैं कर ही नहीं पाती। सोचती हूँ 7वें बार का करके जल प्रवाहित कर दूँ। 2 बार तो चरणों में रख के आ गई, 7वें बार तो कम से कम जल प्रवाहित कर दूँ, लेकिन संगत जी हो ही नहीं पा रहा है। कभी बेटा पान के पत्ते नहीं ला पाता तो कभी कुछ हो जाता, तो कभी कोई आ जाता था, कोई कारण की वजह से, कभी मैं आलस के कारण से नहीं कर पा रही हूँ 7वें बार। गुरु महाराज
हे मालिक, हे महाराज दाता, हे बालाजी महाराज, कृपा करो मालिक, मैं 7वीं बार अपने पति के ऊपर से वार के जल प्रवाहित कर सकूं, आपके चरणों में रख सकूं। संगत जी, पता नहीं कितनी मेरे घर में नेगेटिविटी है कि मैं कुछ भी घर से बाहर भी नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं निकाल पाती कि घर से सिक्के, पुराने कपड़े सब कुछ हटा सकूँ, टूटे फूटे सामान, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाती हूँ संगत जी। बस पूजा पाठ और खाने में रह जाती हूँ, मुझसे काम ही नहीं जाता, हो पाता, टाइम भी नहीं हो पाता। कैसे करूँ गुरु महाराज, मेरे कृपा करो मालिक। आप इस तरीके से जैसे मेरा हाथ पकड़ा है, शुक्राना है मालिक आपका, अनंत अनंतम शुक्राना है मुझे हर पल प्रोटेक्ट करने का और हर पल बताने रहने का कि ये कर वो कर, आप ही कराइए प्रभु। आपका शुक्राना है मालिक, आप मुझे बता रहे हो मालिक। मेरे पति अंकल के ऊपर से हटवाइए ये सब चीज़ें प्रभु, मैं पाठ सुन सकूं मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परमात्मा, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारे बच्चे को बचाने रखने का शुक्राना। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, हर पल मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित रखने का शुक्राना प्रभु, हर रोग बीमारी काटने का शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे परमात्मा। संगत जी, मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं तेरे घर में बड़ी खुशी आने वाली है प्रभु, मैं उस खुशी का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से मालिक, उस क्षण का इंतजार कर रही हूँ भगवान। मेरे कर्मों को काटो मालिक, मेरे बच्चों के कर्मों को काटो मालिक। कोई कनेक्ट हो या ना हो मालिक, आपने मुझे अपने शरण में लिया है मालिक, तो कृपा करो मालिक, आपके भरोसे हो मालिक। मेरे बाबा, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। लाइन के भरोसे हूँ, नाइन के भरोसे हूँ। मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे गुरुवर दया करना, मैं आपके भरोसे हूँ। हे भगवान, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है मालिक, मुझे माफ़ करो प्रभु। शुक्राना मेरे दाता, आपका हर बार माफ़ करने का अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्रभु परमात्मा। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए माफ़ करिएगा, गुरुजी महाराज माफ़ करिएगा प्रभु। सबका भला करो, सर्वत्र का भला करो मालिक, सबका भला करो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पलक है और ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संगत जी मैं ये कहना चाहूंगी, अभी मैंने थोड़े दिनों पहले मैंने सत्संग किया था, उसमें मैंने मेरी परिवार वालों के लिए कुछ बोला था। तो संगत जी मैं आपसे गुरु जी माफी चाहती हूँ, मेरी मौसी को पसंद नहीं मैं किसी के बारे में भी ऐसा बोलूं। संगत जी मैं जो आपको सच बात बताऊं, मेरी 4 मौसी हैं, 4। उसमें से सिर्फ एक ही मौसी ऐसी है जो दिल की बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ गुरुपा को मानती है, उनके बड़े मंदिर भी गई हैं हमारे साथ। और मतलब वो हमें अच्छी चीजें सिखाती हैं। वो हमें बहुत, मेरे को और मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा अच्छी मौसी लगती हैं। तो संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरी मौसी को पसंद नहीं है कि मैं कुछ भी किसी के बारे में बुरा बोलूं। तो संगत जी मुझे माफ करना गुरु जी कि मैंने किसी के बारे में ऐसा बोला, और मेरे से उस पिछले सेक्शन में कोई गलती हो गई है तो मेरे को माफ करना। और संगत जी मैं ये कहना चाहूंगी, अभी हमने ना शिफ्ट किया है, और गुरुपा ने वो नया घर हमारा जहाँ पे हमने लिया है रेंट पे, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बदौलत ही हो पाया है। अगर गुरुपा हमारे साथ ना होते तो हमारा क्या होता, हम कुछ नहीं कर पाते। मतलब सच्ची में मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं सकती आपको, मतलब बता ही नहीं सकती। और जहाँ संगत जी जहाँ हमने लिया है वहां पे पार्क भी है। तो एक दिन मैं जैसे ही ट्यूशन से आई संगत जी, पहले मैं स्कूल गई थी, फिर स्कूल से आई घर पे, फिर ट्यूशन वूशन गई, फिर ट्यूशन से आई तो मम्मी कहने लगी बेटा एक सामान लेके आना है मार्केट से, चल मेरे साथ चल। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो हम चलने लगे तो एकदम से ही हमारे पास में ना हनुमान मंदिर है, वहां पे बहुत सारे भगवान जी है, भोले बाबा भी हैं। तो मैंने सोचा, मैं नहाई धुली थी, तो मैंने सोचा संगत जी कि मैं वहां पे जाऊं मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि काफी दिनों से मैं गई नहीं थी। और संगत जी जहाँ पे मैं पुराना घर था वहां पे मैं रहती थी, तो वहां पे मंदिर था, तो मैं पापा के साथ हर मॉर्निंग जाती थी। अगर स्कूल होता था तो मैं सैटरडे जाती थी या फिर संडे। तो इसलिए अब यहाँ पे ऑफ हो गया था, अब मैंने देख लिया यहाँ पे मंदिर, तो मैं रोज जाती, मतलब सोच रही थी कि जाऊंगी। बट उस दिन मैंने देखा वहां पे कुछ बढ़ रहा है तो मैं गई। मैंने भगवान जी के दर्शन करे, उनको प्रणाम किया, उनसे माफी भी मांगी कि भगवान जी मुझे माफ करना, इतने दिनों से बीच में मैं आपके पास नहीं आ पाई थी आपके दर्शन करने, मुझे माफ करना। और उसके बाद जब मैंने प्रसाद लिया, उसके बाद मैंने आके गुरु जी को पहले खिलाया। गुरु जी के लिए मैंने उनको चखने के लिए उनको रख दिया था, मतलब उनको उनके लिए खाने के लिए रख दिया था मैंने। उसके बाद मैं चली गई, मैंने खाना वाना खाया। उसके बाद मम्मी ने कहा बेटा तू जाके वो प्रसाद लिया खा ले उसको। मैंने कहा ठीक है मम्मी। और मम्मी बाहर ही खड़ी थी मंदिर के बाहर, और जब मैं आई लेने, एकदम से चमत्कार हो गया, मैं देखती कुछ नहीं, मैंने कहा मम्मी देखो गुरुजी। मतलब वो जो है ना, वो खुला हुआ था, वो उस अखबार के अंदर था, वो पूरा खुला हुआ था। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी आपने ग्रहण कर लिया, अब तो मैं इसको जरूर खाऊंगी। और मैंने सच्चे दिल से खाया। और संगत जी मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी जो मैं हर सेक्शन में कहती हूँ, कि हमेशा जब भी अपना सत्संग करो वातावरण में ही करना चाहिए, मतलब पूरा खाली हुआ एरिया, बिल्कुल सन्नाटा, और हमेशा गुरु जी के आगे ही करना चाहिए। मैं भी इस समय गुरु जी के आगे ही हूँ। तो संगत जी मैं ये कहना चाहूंगी, रोज मेरे को गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, और कभी कभार मेरी मिस हो जाती है। और संगत जी ये जहां तक कि मेरे को पता है, मेरी मम्मी बताती है कि अगर मोर आपको कहीं मिलता है, जो मोर होता है वो ना गुरुजी की ब्लेसिंग के तौर पे होता है। तो मेरी पापा की शॉप है संगत जी। मेरे पापा ना भगवान जी का सामान बेचते हैं, उनकी माला, उनके वस्त्र भगवान जी बेचते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वाली ही माला उसकी लाती हूँ, माला, उनके वस्त्र, उनके 16 श्रृंगार पूरा मैं मोर का ही लाती हूँ। और संगत जी जवान गुरुजी से जॉइंटेड नहीं थे, मतलब चमत्कार देखो, मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी राधा रानी, उनका जो सिंहासन, उनके पूरे वस्त्र, उनका सारा सामान उसका है मोरपंख का। बट उनका वो जो है ना सिंहासन, वो भी उनका मोरपंख का है।
मैं तो देख के इतनी वो हो गई, बस पूछो मत संगत जी। बस मैं जय गुरु जी कहना चाहूंगी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे ऊपर उस दिन इतनी बुरी, पता नहीं क्या था, मेरी मम्मी बता रही थी आपको। आज अभी मैंने बताया कि मेरे पापा की शॉप है तो भगवान जी में मिलते हैं, तो पहले मैंने सोचा मैं हनुमान जी लेके आऊं। मतलब पता नहीं अंदर से मन किया कि गुरुजी ने बोला आज तेरे को कुछ लेके जाना है, तो मेरे को हनुमान जी मिले वाले जो गाड़ी में टांगते, बट मैंने उनको अपने मंदिर में रख रखा है। और उस दिन लाके मैंने उनको अपने मंदिर में स्थापित किया, गुरु जी के पास ही। और मैंने देखा उस दिन मम्मी बोलने लगी तेरे ऊपर बहुत ही बुरी विपदा थी, ब्लैक मैजिक था। मैंने कहा मम्मी छोड़ो, जो होएगा देखा जाएगा, क्योंकि गुरु जी साथ तो डरने की क्या बात। इसलिए बोलो राधे राधे, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। जब हमारा पूरा अभी संगत जी हमारा मंदिर का ज्यादा सामान आया नहीं, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, तो मैं खुद ही भगवान जी का सारा शिफ्ट ढंग से लगाऊंगी, क्योंकि ये काम मेरा ही होता है। मैं घर में सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरा ही काम होता है ये। मेरे को भगवान जी से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। तो मैं ही लगाऊंगी और गुरु जी का बहुत ही ढोल नगाड़े से स्वागत करूंगी। बस गुरु जी उस दिन मेरे साथ रहना, मेरे को आशीर्वाद दो प्लीज। जय गुरु जी, कि मैं आपका स्वागत कर पाऊँ ढोल नगाड़े से, और आपका पूरा मंदिर सजा दूं, मतलब पूरा कि मंदिर की तरह लगे, जो मार्केट्स में जब जाते हैं रास्ते में मंदिर पड़ते हैं वैसे होता है। गुरु जी प्लीज मेरे को इस चीज के लिए ब्लेस्ड करना। और संगत जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो धोखा दे दे, मेरे को वो बहुत बुरे लगता है। संगत जी मेरी मम्मी पापा बहुत बोले, बट मेरी मम्मी फिर भी थोड़ी ठीक है, मेरे पापा तो बहुत ही ज्यादा बोला है। मेरी मम्मी जिस पे भी भरोसा करती कहती कि ये आदमी सही है, वही आदमी पूरा बुरा निकल जाता है। मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु जी है साथ तो क्या डरने की क्या बात। दो जने जाएंगे, चार जने नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु जी है साथ, तो डरने की क्या बात। और आएंगे भी तो गुरु जी की संगत वाले ही आएंगे जो गुरु जी को मानते हो, जैसे कि हम। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं कहना चाहूंगी, मेरी मौसी और उनके जो हस्बैंड है, इट मीन्स मेरे मौसा जी, वो ना गुरु जी के साथ साथ नीम करोली बाबा को भी मानते हैं। तो संगत जी मतलब मेरी मैंने अपने मंदिर में ना मेरे गुरुपा को भी रख रखा है, और गुरुपा के पास ही देखो संगत जी, जो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं सारे गुरुपा को, नीम करोली बाबा, मेरे शुक्राना गुरुपा, इन सबको मैं एक ही मानती हूँ। जितने भी आज तक मैंने यूट्यूब देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, उनमें आता है सबको मैं एक ही भगवान मानती हूँ। इसलिए मैंने नीम करोली बाबा को भी मैं गुरु जी बोलती हूँ, जो सच बताऊं। बट उनका नाम बाबा है, उनको सब बाबा बोलते हैं, बट मैं उनको गुरु जी बोलती हूँ। और इसलिए मैंने उनको इस समय भी उनको अपने मंदिर में ही रख रखा है। मेरी मौसी देके गई थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मेरी मौसी बहुत मानती है। और मैं इस सत्संग में कम से कम कर रही हूँ अभी 10:09 पे, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर और सरप्राइज मिलेगा। संगत जी मेरे को ना इतना बहुत गुस्सा आता था, तो गुरु जी का मैसेज आया, मतलब टेलीपैथी हुई, कि उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी से कि मेरे लिए चांदी के कंगन बनवाए, तो उससे मेरे को पहले उनको ब्लेस करे, फिर मैं उन्हें पहनूंगी तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। तो मेरे घर में शादी थी, मतलब मेरी बुआ की शादी थी। आपको तो पता ही है संगत जी, शादी वाला घर मतलब पूछो मत, हर चीजें चोरी होती रहती है। तो संगत जी मतलब पता है मेरे चांदी के कंगन ही चोरी हो गए, गायब हो गए। बाद में देखा मेरी मौसी की बांस गाड़ी है। भगवान जी बस गुरु जी आपसे यही कहना चाहूंगी, मेरी मौसी को उनके पास हमेशा जितनी धन दौलत आ जाए उतनी धन दौलत पहले भी रहे। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी घर परिवार टूटे। बस जो लोग बुरा करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ प्लीज उनसे बदला लेना। मैं नहीं चाहती आप उनके साथ करो, बस मैं कह रही हूँ उनसे बदला जरूर लेना, खास करके मेरी फैमिली वाले, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली वालों ने मेरे मम्मी पापा को कितना सताया है। बस मैं उनके बारे में कुछ बुराई करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मौसी को पता बिल्कुल चाहती नहीं है मैं किसी के बारे में बुराई करूं, इसलिए माफ करना मेरे को मौसी, गुरुपा, संगत जी। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, बस मैं ये कहना चाहूंगी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। किसी पे विश्वास मत रखो, सिर्फ भगवान पे विश्वास रखो। इसलिए सारे भगवान जी को राधे राधे, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा 17th अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी। गुरु जी ने मुझे 40 डेज का अमृत वेला सत्संग का हुक्म दिया है। और गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी मैं आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 सुबह के 6:30 बजे हो चुके हैं। और आज थोड़ा देर हो गया है संगत जी। और मेरा आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने बहुत प्यारा सा मुझे आशीर्वाद दिया है। गुरुपा ने कहा कि बेटा अब तुझे जीवन में बस आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा और कोई भी तकलीफ तुझे छू और तेरे परिवार को नहीं छू पाएगी। तो गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा सा ब्लेसिंग्स दिया है संगत जी। कल यूँ तो एक छोटे से काम के लिए मुझे बाहर जाना था, परंतु गुरुपा के आशीर्वाद से वो कैंसिल हो गया और मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिला। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, इतवार का दिन कल। और संगत जी मेरे लिए बच्चों ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। उन्होंने मुझे बोला कि मम्मा आंख बंद करो आप, और आप किसको आप अपने गुरुजी को मानती हैं ना, तो उनका नाम लो और फिर आंख खोलो। तो संगत जी मैंने जैसे ही अपने आईज़ ओपन किया तो मेरे हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। मैंने उसकी रैप खोली। रैपिंग ब्लू कलर की बहुत प्यारी सी रैपिंग करके बच्चों ने गुरुपा संगत जी बहुत दिनों से मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बट मैं ऐसे ही चला रही थी उसको। तो गुरुपा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। रैप खोलने से अंदर एक बहुत ही प्यारा मोबाइल था, लेटेस्ट मोबाइल, और बहुत कॉस्टली वाला बच्चों ने ख़रीदा। उन्होंने कहा कि मम्मा ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए घर के बाहर जाते हैं तो पूरा एंजल नंबर मिलता है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स बटरफ्लाई के रूप में। और 2-3 दिन पहले सैटरडे के दिन मैं ऑफिस से जा रही थी और रिटर्न आ रही थी, तो दोनों वक्त एक मरा हुआ बहुत बड़ा विशालकाय चूहा दिखा। तो मुझे याद आया कि गुरुपा कहते हैं कि पुराने संगत कहते हैं कि अगर कोई ऐसे मरा हुआ एनिमल जानवर अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है कि हमारे जीवन के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स गुरुपा ने हल लिए हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नए मोबाइल गिफ्ट देने के लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि तेरा विश्वास है
और धीरे धीरे तेरे सारे कष्ट मैं दूर करूँगा, तेरे लोन्स, तेरे सारे प्रॉब्लम्स मैं ख़त्म कर दूँगा। तो उन सब के लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा का आशीर्वाद जो भी संगत परिवार हमारे मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, तो गुरुपा का असीम आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर बना रहे। उनके सारे मनोकामनाएं, उनकी सारी अरदासें उनके उन पर गुरुपा की असीम मेहर बनी रहे। उनके सारे अरदासें गुरुपा पूर्ण करें, उनको हेल्थ दें, वेल्थ दें, उनके जीवन में प्रेम हो, सक्सेस हो, गुड लक हो, उनके परिवार में बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे जॉब्स हो, अच्छा करियर हो, सब खूब फ्लरिश करें गुरुपा के असीम आशीर्वाद से। खूब सारी ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहे। उनके दोस्त बच्चों की अच्छी दोस्ती हो, अच्छी फ्रेंडशिप हो, क्योंकि अच्छी दोस्ती बहुत ज़रूरी है संगत जी। सो उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये मंच है, जिसमें लीना जी और राज भाई साहब दोनों बहुत ही अच्छी तरह से ये इतना प्यारा मंच चला रहे हैं, तो उसके लिए लीना जी की मधुर आवाज़ जो वो बोलती हैं, और ये लोग ये जो भी हमारे सत्संग हैं, अगर हम आज उसको मॉर्निंग बोलते हैं तो वो शाम तक हमारा सत्संग ऑनलाइन हो जाता है। तो उसके लिए भी उनको अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत आभार। उन पर गुरुपा की असीम मेहर बनी रहे, उनकी सारी अरदासें पूर्ण हो, खूब गुरुपा की ब्लेसिंग्स बनी रहे उन पर, उनको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, करियर ब्लेसिंग्स, गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स मिले, उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरुपा, और उनके बच्चों पर भी गुरुपा की असीम मेहर बनी रहे। गुरुपा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम, इतना प्रेम। गुरुपा ने कहा कि अपने बच्चों के बारे में तो मत सोचा कर, उनका नाना बैठा हुआ है यहाँ, महाशिव तेरे साथ है, तेरे अंग संग है, तो जहाँ भी रहती है तेरा गुरुपा तेरे पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे जीवन से सारे नेगेटिविटी को दूर कर दिया है, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितनी भी शुक्राना करूँ वो कम ही कम है। गुरुपा हमारे 90% हमारी तकलीफ़ें ले लेते हैं, और वो 10% में भी इतना हमारा साथ देते हैं और हमको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। नया मोबाइल देने के लिए बहुत कॉस्टली वाला, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तू अपना ख्याल नहीं रखती है, तू अपने बारे में कभी नहीं सोचती है, अपने लिए भी सोचा कर, अपना बारे में भी देखा कर। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने ही ये मोबाइल मुझे गिफ्ट दिया है बच्चों के रूप में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत आभार मेरे परम पिता परमात्मा। आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। जितना भी मैं कहूँ वो कम ही कम है। मेरे परमात्मा है, मेरे डिवाइन फादर, मेरे गुरुपा, असीम असीम आपका आभार।
संगत जी इतना प्यार करते हैं हमारे गुरुपा हमसे, कौन इतना प्रेम करता है। मेरे माता पिता नहीं हैं, गुरुपा ही मेरे पर पिता हैं, गुरुपा ही मेरे माता पिता हैं, गुरुपा ही मेरे सब कुछ है। बहुत बहुत आभार मेरे गुरुपा। संगत जी मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें। मेरे बोलने में कुछ भी गलती है तो उसके लिए माफ़ करें संगत जी। पुनः दिव्य मंत्र का जाप करूँगी और कल सवेरे अमृत वेले पर एक नवीन सत्संग के साथ गुरुपा के आशीर्वाद से आपके आगे पुनः नए सत्संग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, श्वास के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, 3 वक्त भोजन देने के लिए शुक्राना। सॉरी संगत जी, 3 वक्त भोजन देने के लिए शुक्राना, छत देने के लिए शुक्राना, इस शरीर का, इस जबान का, इस पैरों का जो आप हमको इस्तेमाल करवा रहे हैं, हर श्वास के लिए आपका शुक्राना। हर जो कदम बढ़ा रहे हैं उसके लिए आपका शुक्राना। इन हाथों से काम कर पा रहे हैं उसके लिए शुक्राना। जहाँ पे बैठ के सुबह से शाम तक काम करते हैं, लोगों की सेवा करवाने के लिए शुक्राना। आपका असीम आशीर्वाद हमारे साथ और हमारे अंग संग रहने के लिए, परिवार के हर सदस्य के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू सो मच गुरुपा। पुनः दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी, जय इसी संगत जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।